Hello students, good morning. We have completed Unit 1 and Unit 2 of the chapter This is Jody's Fun, and in this video we shall continue with Unit 3 of this chapter. We shall see what had happened in this unit. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with a stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. क्या हुआ था यूनिट 2 के एंड में कि वो सिर्फ जो दूसरे एनिमल्स थे उनके ही निशान उसको दिख रहे थे। और अब क्या होता है कि मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ स्टार्टल मतलब शॉक हो जाना। ही टम्बल्ड बैकवर्ड, टम्बल मतलब थोड़ा पीछे हो जाता है। कौन? जोडी। उसके सामने वो जो फॉन था वो मूवमेंट कर रहा होता है। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हीज, सो अपना फेस ऊपर करता है वो फॉन। इट टर्न्ड इट्स हेड विथ ए वाइड वंडरिंग मोशन, वंडरिंग इधर उधर ऐसे ढूंढने की तरह वो अपने सर को मोशन कर रहा है। और जोडी को वो स्टेयर करता है, ऐसे घूरता है। इट वॉज क्विवरिंग, वो ऐसे पानी में थर रहा था। सो इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, वो कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहा था उठने के लिए या फिर दौड़ने के लिए। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, वो खुद को भी बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं। ही व्हिस्पर इट्स मी, वो थोड़ा व्हिस्परिंग करके ऐसे फुसफुसा के बोलता है कि इट्स मी, मैं जोडी हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, वो स्मेल करने की कोशिश कर रहा है जोडी को। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, वो अपना एक हाथ उसके नेक में डालता है। द टच मेड हिम डेलीरियस, उसका जो टच था जोडी का वो फॉन की तरफ, वो उसको एक्सट्रीमली एक्साइटेड करता है। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अनटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वो आगे बढ़ता है उसके पास आने के लिए। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, वो अपने हाथों को उसकी बॉडी के चारों तरफ डालता है। ए लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टील, सीवर मतलब थोड़ा सा सीवर करता है वो, लेकिन वो इधर उधर नहीं होता। ही स्ट्रोक इट साइड एज जेंटली एज दो द फॉन वेर ए चाइना डियर एंड इट माइट ब्रेक इट, सो थोड़ा सा इधर उधर हिलाता है उसको चाइना डियर की तरह। ए क्ले डियर दैट इज़ इजीली ब्रोकन, एक क्ले डियर होता है जो मिट्टी से बनाया जाता है, चाइना डियर, उसकी तरह वो पकड़ता है उसको मिट्टी की, जैसे कि वो टूट न जाए मतलब उसको कोई हानि ना पहुँचे। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, उसके बॉडी में सेंट ऑफ ग्रास था। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, वो धीरे धीरे उठता है, फॉन को उठाता है। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसके लेग्स झूल रहे होते हैं। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, सो उसके लेग्स बहुत लंबे थे, इसी वजह से जोडी को बहुत ऊपर तक उसको उठाना पड़ा। ही वॉज आफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, वो जोडी सोच रहा था कि वो कभी भी लात मार सकता है अगर उसको अपनी मदर की स्मेल मिल जाए। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, वो धीरे धीरे थिकेट की तरफ चलता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, जो बर्डन उसने उठाया था, जो फन को उसने पकड़ा था, उसकी वजह से उसको चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। द फॉन्स लेग्स कट इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, तो वो अपना पैर खुद से नहीं उठा पा रहा था और उसके जो पैर थे वो बार बार बुशेस में लग जाते थे। ही ट्राइड टू सील इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, वो फेस को वो प्रोटेक्ट कर रहा था, जोडी फॉन के फेस को प्रोटेक्ट कर रहा था बुशेस से। इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड,
His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. So उसका हार्ट अभी भी थम कर रहा था। मतलब उसका हार्ट अभी भी बीट कर रहा था और धीरे धीरे वो चलते चलते रोड के इंटरसेक्शन में आता है, मतलब जहाँ पर रोड्स डिवाइड हुए होते हैं वहाँ पर आता है। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फोन डाउन इट्स डैंगलिंग लेग्स। उसके वो वीक लेग्स जो थे वहाँ पर उसको खड़ा करता है। इट वेवर्ड दैम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। सो फोन उसको देखता है और ब्लीटेड करता है। ही सेड एंड चार्टेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। मैं तुम्हें फिर से उठाऊंगा, थोड़ा मुझे सांस लेने दो। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट ए फॉन वुड फॉलो इफ इट हैड फर्स्ट बीन कैरिड। उसको उसके फादर ने बताया था कि अगर उसको पहले से ही उठाया गया हो तो वो फॉलो करता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम। वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, फ़ोन भी उसको देख रहा है। ही केम बैक टू ईट एंड स्ट्रोक इट एंड वॉकड अवे अगेन। थोड़ा सा स्ट्रोक करता है फ़ोन को, फिर से वो आगे चलता है। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। वॉबलिंग मतलब ऐसे झूलते झूलते स्टेप्स लेता है और रोता है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो ही। वो फ़ोन उसको फॉलो करना चाहता था। इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हीज ओन। ही वॉज लाइट हेडेड with his joy. Light-headed मतलब unable to think clearly. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call it to it to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. So वो जो फ़ोन था वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था। वो फॉलो करने की कोशिश कर रहा था जोडी को, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वो जोडी फ़ोन को डराना नहीं चाहता था। उसको लगा कि जैसे कि वो बिना एफर्ट के चल रहा है। हिज आर्म्स बिगेन टू एक्ट एंड ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन। उसके आर्म्स फिर से पेन करने लगे और वो फोर्स हुआ, उसको चुप स्टॉप करना पड़ा। व्हेन ही वॉकड ऑन द फोन फॉलोड हिम एट वंस। वो चलता है जब फ़ोन उसको फॉलो करता है। ही अलाउड इट टू वॉक ए लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन। वो धीरे धीरे फ़ोन को प्रैक्टिस करवा रहा है कि वो तुम थोड़े दूर चलो फिर मैं तुम्हें उठाऊँगा। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। तो जोडी को उसके घर का डिस्टेंस जो था वो ज़्यादा नहीं लग रहा था और फ़ोन से वो इतना प्यारा लग रहा था फ़ोन उसको कि उसको पकड़ के वो दिन रात भी चल सकता था। इट वॉज वेट विथ स्वेट बट ए लाइट ब्रीज ब्ल्यू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। सो वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा था, वो थक चुका था, फिर भी वो चल रहा था क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जून मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंडी हवा चल रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप। सो जैसे कि चाइना कप में स्प्रिंग वाटर होता है इतना ही क्लियर था स्काई। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। साफ जगह पर वो पहुंचता है, वहाँ पर फ्रेश होता है। ही फम्बल्ड विद द क्लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट। सो वो बैठता है फ़ोन को अपने साथ पकड़ के। देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इन टू द हाउस into Penny's bedroom with the fawn walking behind him. But at the steps, the fawn barked and refused to climb them. वो घर भी पहुंच जाता है, लेकिन वो जो पेनी के रूम के लिए जो क्या थे, जो स्टेयर्स थे, वहाँ पर चढ़ने के लिए वो फ़ोन नाराज़ होता है। He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. उसके पापा आंखें बंद करके वहाँ पर लेटे हुए थे। वो उसको पकड़ के वहाँ पर चलता है, फ़ोन को पकड़ के। जोडी कॉल्ड, पा लुक। जोडी बोलता है, पा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, द फोन क्लोज्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स। ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम
तुम इसको ढूंढ पाए। सो जोडी और फॉन दोनों की आंखें बहुत ही ब्राइट लग रही थी और वो ऐसे पकड़े हुए खड़ा था। Okay student, we shall continue unit 3 in the next video. Thanks for watching.